हेलो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल DBM बोले तो डाइनिंग बाय मोइन। तो गाइस, आज का दिन, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि लगभग हम लोग 5 to 6 मंथ्स के बाद कर रहे हैं राइड। देख सकते हैं आप, गेज वगैरह हमने पहन लिया है, बाइकर्स तैयार है। तो आज का जो राइड का वैसे बहुत दिनों से प्लान चालू था, बट लॉकडाउन की वजह से, कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से, सब कोई ना कोई रीज़न आने की वजह से लास्ट हम गए थे गोवा। उसके बाद से कोई राइड हुआ ही नहीं हमारा। बीच में बस एक रिसोर्ट जाके आए थे, बस उसके अलावा कोई प्रॉपर राइड हुआ ही नहीं विथ मिस्टर बाइकर्स, तो कोई भी नहीं। तो आज वो दिन आ गया है, फाइनली हम लोग ने प्लान किया, हम लोग निकल रहे हैं एक राइड के लिए। तो ये राइड कहाँ पे होगी, कहाँ हम जा रहे हैं, ये आपको मैं सब डिटेलिंग में बताऊंगा। वैसे फ़िलहाल के आप ये जान लीजिए, टोटल आज 8 to 9 बाइकर्स है। तो आई स्टे ट्यून, ब्लॉग को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून गाइस। सो पब्लिक, वी आर रेडी टू रोल। तो फाइनली ठीक 5:30 बजने में 5 मिनट को हम लोग ने हमारा घर छोड़ दिया है। वैसे टोटल मैं आपको बता दूं, आज 9 बाइकर्स है, 9 बाइकर्स एंड 2 पिलियन। तो टोटल आज एक एवेंजर, एक ड्यूक 250, एक ड्यूक 200, एक बुलेट 350, एक NS, एक डोमिनर, एक CBR, एक MT। टोटल आपको आज 9 अलग अलग बाइक्स देखने मिलेगी। तो जो डेस्टिनेशन हमारा आता है वो है कोलाड के बाजू में ही है, पाली। वहाँ पे हम लोग ने एक रिसोर्ट बुक किया है। रिसोर्ट मीन्स जो वाटर पार्क वाला रिसोर्ट नहीं है, वहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है, वैसा वाला रिसोर्ट है वो। तो निखिल के पहचान से काफ़ी अच्छा लगा हम लोग ने, तो उसे उधर ही डिसाइड किया जाना, बिकॉज पेंडेमिक में कई टूरिस्ट प्लेस पे जाना भी अलाउड नहीं है। सो लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है वहाँ पे हमारा प्लान। एंड सेकेंड चीज़, अभी तो सबसे पहले हम फ्यूल अप भी करेंगे, बिकॉज किसने भी फ्यूल अप किया नहीं था रात को। तो अभी सब बाइकर्स फ्यूल अप करके सीधा मिलेंगे रास्ते में। तो गाइज, जैसे आपको मैंने बताया था, ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग कायाकिंग वगैरह भी करने वाले हैं। जो भी हम लोग को वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच भी हम उधर ही करने वाले हैं। तो टोटल बुकिंग हम लोग ने वहीं पर किया है। तो सीधा आपको मिलता होगा उधर ही रास्ते पे, बने रहिए। हमेशा की तरह हमारा फर्स्ट होल्ड कलम्बोली पनवेल के पास। बाइकर्स थोड़ा भी रेस्ट करके, जो भी वॉशरूम वगैरह जिसको जाना था वो जाके आ रहे हैं। तो अभी जैसे हमने कहा था, हम जा रहे हैं पाली के लिए 2 रूट है। एक होता है खपोली रोड जो लोनावाला का होता है वो, और एक होता है ओल्ड बॉम्बे गोवा हाईवे। तो बेसिकली दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बॉम्बे गोवा रोड से जाएंगे, जो कि लगभग 122 किलोमीटर पड़ता है। तो लेट्स सी, वहीं से जाएंगे। तो अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गया है। आगे के बारे में सोचते हैं, आगे का भी व्यू ऐसी ही हो एंड सफ़र ऐसे गोलीज ब्लॉक 390 से 250 पे क्यों भाई? अपनी गाड़ी का टायर का शॉर्ट हो गया भाई। अच्छा, तो एक्सचेंज हो जाती है भाई। और ये आईफोन देखा नहीं कि फोटो खींचना चालू। अरे भाई रुके ना यार, 2 मिनट यार। फोटो तो तो गाइज, आप लोग जैसे ही कलम्बोली के ब्रिज के पास रुकते हो, वहाँ से आप राइट मारते हो। एक जो जाता है खपोली रोड, एक जाता है बॉम्बे गोवा के लिए। तो आप जैसे ही बॉम्बे गोवा रोड पकड़ते हो, तो आपको आगे जाके एक यूटर्न मारना होता है। वो यूटर्न मारते ही आपको सीधा एक आगे जाके पहला ही लेफ़्ट मारना है। वो लेफ़्ट मार के आप सीधा पहुँच जाते हो ओल्ड बॉम्बे गोवा हाईवे पे, जहाँ से आपको कोलाड पाली ईजी भी गिरता है एंड लगभग सेम किलोमीटर ही पड़ता है। तो आज का जो बाइकर्स का एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही हाई है। तो इसी कर बातें हमारी चलती रहेगी। आपको पूरा ब्लॉग एंड तक देखना है, तो बने रहिए। Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers.
everything you're fighting for. Everything you're fighting for. Run away, in time we'll find a place that we call home. They can try anything, we'll make it better together now. Don't be afraid of letting go, I know there's more, we can be free. Open your eyes and see. We are the ones who know. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन। आ चुके हैं हम रिवर ट्रायल रिसोर्ट। यही रिसोर्ट है गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में। ये हमने बुक किया था ये रिसोर्ट, तो काफ़ी अभी तक तो काफ़ी प्यारा व्यू है। पार्किंग हमारी सब बीच जो है लग चुकी है लाइन में। अब पहले सबसे पहले होते हैं फ्रेश, बिकॉज हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, पूरा चिक्कड़ वगैरह बारिश की वजह से। तो होते हैं फ्रेश, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के बाद ब्रेकफास्ट टाइम। अक्षय गोतार का 5वां प्लेट। क्या बढ़िया था गुरु। ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है, जब हम लोग ने चेंज वगैरह भी कर लिया हमारे कॉटेज में जाके। आपको मैं कॉटेज का, इस रिसोर्ट का व्यू सब अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं रिवर साइड में। रिवर साइड में जाके थोड़ी 1-2 एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। सबसे पहली चीज़, बाल मेरे इग्नोर कर देना, बिकॉज हेलमेट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो लेट्स सी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है एंड क्या क्या फ़न हम कर पाते हैं। यह है कुछ रिवर साइड का नज़ारा। यहीं पर जेट स्की भी होता है, कायाकिंग भी होता है, बनाना राइड भी होता है। तो एक एक करके सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मजा लेंगे। अबे अक्षय, अक्षय गया तू। अक्षय गया। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। कैप्टन जैक स्पैरो। लैंडिंग हो सो पब्लिक, इसी के साथ हमारी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो चुकी है। काफ़ी अलग ही लेवल का मज़ा आया है। कायाकिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, कभी लाइफ में इससे पहले कभी कायाकिंग हमने किया नहीं था। सेकेंड हमने बनाना राइड और जो बम्पर राइड है वो तो हम लोगों ने मालवन में किया था, बट रिवर में फ़र्स्ट टाइम। तो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था ये भी। सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद, सब गेम्स वगैरह खेलने के बाद अब बारी है लंच की। बहुत थक चुके थे,
इधर उधर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए, मीन्स कैरम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, सब कुछ हम कर सकते हैं इधर। तो अब सब होने के बाद अब लगे बस जोरों की भूख। फ्रेश वगैरह हम वापस हो चुके हैं, तो लाइन लग चुके पब्लिक के पीछे खाने के लिए। तो करते हैं लंच, फिर आपको टूर कराते हैं इस रिसोर्ट का। तो अब हमारा खाना वगैरह, लंच वगैरह सब हो चुका है। अब हम टोटली फ्री है, तो चलिए आपको ये रिसोर्ट का एक राउंड मरवाते हैं। यहाँ के कॉटेज, यहाँ का व्यू सब आपको दिखाता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको टोटल डिटेल देता हूँ। यहाँ का जो प्राइसिंग स्टार्टिंग क्या है को मैं समझाता हूँ। कुछ था इस रिसोर्ट का व्यू। एक कॉटेज, यहाँ के रूम्स वगैरह काफ़ी क्लीन एंड नीट है यहाँ पे सभी रूम्स भी, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के वाइब्स ही एक्चुअली अलग है, एकदम ग्रीनरी वगैरह है और बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है। यहाँ पे आपको वाटर पार्क की ज़रूरत ही नहीं लगी। यहाँ पे जो रिवर है उसका इन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है। अगर आपको यहाँ से 1 किलोमीटर, अगर आपको रिवर राफ्टिंग भी करना है, यहाँ से 1 किलोमीटर के आगे ही कोलाड जो रिवर राफ्टिंग होता है वो यहीं से होता है। तो अभी थोड़ी बार आपको यहाँ की डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ का जो स्टार्टिंग कॉस्ट है गाइस पर पर्सन, अगर आप 1 डे के लिए आते हो तो ये लगभग आपको 600 to 700 स्टार्टिंग होता है, जिसमें बहुत पैकेज में आपको फूड इंक्लूड होता भी है। अगर आप पैकेज थोड़ा बढ़ाते हो तो उसमें आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ऐड होती है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया आपको। अगर आप 1 नाइट के लिए आ रहे हो तो उसके लिए 1500 स्टार्टिंग होता है। तो डिपेंड करता है आप उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, फूड इंक्लूड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो सब भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस ऑफकोर्स बाइक। अगर आप बाइक या 4 व्हीलर साथ हो, पार्किंग के लिए भी आप देख सकते हो। काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे, जो पालिया गणपति है काफ़ी फेमस है यहाँ पे, वहीं पर से नज़दीक है ये, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। कि इनका भी हम लोग ने अभी इनका ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया। फूड क्वालिटी इनका औसम है, कोई ऐसा नहीं कि लाइक हाइजीन, हम लोग को ऐसा लगा कि हाइजीन नहीं है या कुछ भी होता ना, एक जो टेस्ट प्रॉपर नहीं था। हम लोग ने नॉनवेज ऊपर से हमें फूड मिला है, वेज वालों के लिए वेज भी था, नॉनवेज के लिए नॉनवेज भी था। तो फूड क्वालिटी भी बहुत औसम था इनका। कॉटेज भी बहुत सारे हैं इनके पास, तो बुकिंग वगैरह के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एंड यहाँ का एड्रेस वो मैं दे दूँगा। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड डायरेक्टली कॉल पे आप बुक भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उनको कॉल पे बात करके यहाँ पे आके भी बुक कर सकते हो। तो यही थी गाइस इस रिसोर्ट की बात। तो उम्मीद आपको ये रिसोर्ट पसंद आएगा। एक्चुअल में हमें तो बहुत पसंद आया, इसलिए हम शेयर कर, ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है अभी बता दूँ, बट एक्चुअल में ये वर्थ है यहाँ पे आना। अगर आप पे तो आपका पैसा फुल्ली वसूल होता है, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो फाइनली टाइम आ चुका है इस रिसोर्ट को अलविदा कहने का। वैसे हमारा 4 बजे का चेकआउट था, बट हम लोग 3 बजे नहीं कर रहे, बिकॉज हो सकता है आगे ट्रैफिक हो, है ना। मैं थोड़े बहुत फ़ोटोशूट वगैरह भी सुबह आने के टाइम प्रॉपर नहीं हो पाए थे, तो वो आप बिल्कुल करेंगे। तो थैंक यू सो मच एक बार रिवर ट्रायल एडवेंचर। आज का जो पूरा हमारा ऑर्गेनाइज़र, जो हमारे आज के पूरे ट्रिप का जो मेन बंदा है वो है बैड एज नाइकी।
इसकी वजह से ही ये हमें ब्यूटीफुल रिसोर्ट मिला है, डिस्काउंट मिला है एंड इसकी वजह से ही हमें इतना अच्छा रिसोर्ट घूमने का एंड इतना अच्छा राइड करने का मौका मिला है। तो थैंक यू ब्रो। उम्मीद है आगे और राइड करेंगे अभी। जरूर उम्मीद है आप लोग को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए एंड इस व्लॉग को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड मेरे जो पिछले व्लॉग है अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके देखिए एंड सारे व्लॉग को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको सीधा मेरे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए